नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है। जैसे आपने वो बोला ना, मोह माया, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही होता है लोगों के अंदर कि तुमको माया को छोड़ना है। तुमको माया को छोड़ना नहीं है, तुमको माया को समझना है। जैसे मैंने कल डाला कि बेसिकली जो 64 कलाएं जो बोलते हैं, तो यदि 64 कलाओं के अंदर यदि सब की सब पूरा ऐसे महारत हासिल कर लो सब कुछ, तो जो संसार है वो तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। संसार यदि समझ में आ जाएगा तो तुम अपने आप ही नहीं फंसोगे। तो जिस चीज को आप माया बोलते हो उसी को तो हम शक्ति बोलते हैं ना। अच्छा। और जैसे सत्य के हिसाब से भी मैंने समझाया था कि उसको आप माया या इल्यूजन बोलने की बजाय उसको ये बोलो कि ये लाइक ब्रह्मा वाला सत्य है। कि हाँ ठीक है, अभी आप अलग शरीर के अंदर हो, ये अलग शरीर के अंदर है, मैं अलग शरीर के अंदर हूँ, जानवर जो है वो अलग, उसके आत्मा अलग शरीर के अंदर है। अब वो इल्यूजन है कि रियल है तो उसको इल्यूजन बोलने की बजाय उसको बोलो कि ये ब्रह्मा का सत्य है। कि योनि के हिसाब से जो होता है, कि जिस फॉर्म के योनि के से हम आते हैं हम वैसी ही फॉर्म ले लेते हैं। इंसान की योनि के हिसाब से आए, मतलब इंसान की माँ से पैदा हुए तो इंसान बन जाएंगे, ऐसे कुत्ते की माँ से पैदा हुए तो कुत्ता बन जाएंगे, वैसा ही है ना वो सेम। तो उसको माया बोल के यदि आप उसको ऐसे बोलोगे तो फिर ऐसे एक क्वेश्चन आएगा कि फिर भगवान ने बनाया ही क्यों माया को? यदि छोड़ना ही है सबको तो फिर पहले आए क्यों तुम उस माया के अंदर, है ना। तो ये जो मिसकंसेप्शन है वो वही है कि जो पुरुषार्थ जिसको हम बोलते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसके अंदर यही है कि आप उसको पूरे सच को समझो, शिव के सच